सर आपका बिकता है क्या? निश्चित तौर पे हमारे वोटर को खरीदा जाता है। हमारे लोग गरीब है, लाचार है, एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण मजबूर होता है। आज देश का 80 करोड़ लोग वोट बेच रहा है 5 किलो चावल में। आज देश हमारा कहाँ जा रहा है? आज सिर्फ निषाद ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जाति धर्म के लोग जो है गरीब है, लाचार है, क्योंकि उनके हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, युवा रोड पे भटक रहा है। 4 किलो चावल को ही आज की तारीख में देश में लोग विकास मानने लगा है, और इसके लिए आज लाभार्थी बनकर मोदी जी को वोट दे रहा है। तो कह सकते हैं कि बेचा जा रहा है, लेकिन सच बात तो यह है कि देश में वोट जो है काम के आधार पर मिलना चाहिए, और काम के आधार पर जहाँ हारते हैं वहाँ पे उनके पास अडानी अंबानी है, उनके पैसे को इस्तेमाल करके अभी आपने देखा 7 गो सांसद को खरीद लिया। आपने बिहार में देखा मेरा 4 गो विधायक को खरीद लिया। आपने देखा महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस करके शिवसेना का सरकार को खरीद लिया, अपनी सरकार बना लिया। तो आज कहीं ना कहीं जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान करते भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जनता का फिक्र नहीं है, उनको मालूम है ये वोट देंगे तो और नहीं देंगे तो भी जो है हम सरकार बनाएंगे। तो आने वाला समय में जनता को जागरूक होना चाहिए। चुनाव जो है वो नेता के लिए नहीं होता है, ये चुनाव जो है वो जनता के लिए होता है। कि जनता के पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना शक्ति ताकत दिया है कि उनको कहा गया कि देखो ये जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं होता है। अगर नेता आपके लिए अच्छे काम करे तो सही है, नहीं तो 5 साल में उसको बदलने का पावर जनता के पास होता है। तो आज जनता कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे और धर्म के नाम पे, लाभार्थी के नाम पे समाज में गुमराह हो गया, और जिसके कारण आज देखिए कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया। 97 का पार कर दिया डॉलर। आज हमारे देश को प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है आप तेल कम खाओ, सोना कम खरीदो, आप कम उपयोग करो। यही काम जब ईरान का युद्ध चालू हुआ था उस समय में अपील करना चाहिए, लेकिन उस समय में उनको हर हाल में बंगाल में सरकार बनाना था। इसके लिए उन्होंने 2-2.5 महीना बिता दिए, 2.5 महीने के बाद अपील किए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री का विजन बताता है कि उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं, उनके लिए वो चुनाव पर सर्वोपरि है। और जिसके लिए आज देखिए आने वाला समय में महंगाई तमाम बहुत सारे समस्या का सामना इस देश के नागरिक को 150 करोड़ लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाले समय में समाज के हर वर्ग के लोग जागरूक हो, अपने वोट का ताकत को समझे और वोट के साथ न्याय करे। जो लोग वोट लेकर आपके साथ गद्दारी कर रहा उनको सत्ता से बाहर करे। नेता क्यों नहीं अगुवा बन रहा है इस लड़ाई का? जैसे कि युवाओं को आप लोग उकसा रहे हैं, आरोप लग रहा है कि जितने विपक्ष वाले, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, विपक्ष वाले उकसा रहे हैं, नेता नहीं क्यों नहीं नेतृत्व करते हैं? वो लोग क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? आप लोगों की भी एक बड़ी संख्या है, बड़ा फौज है आप लोगों के। तो माइके ले लीजिए, भाषण दे दीजिए। नहीं, हम आपसे देखिए देखिए आपका समझ गया। देखिए नहीं देखिए, हम लोगों के पास जितना काम करना चाहिए, एज हमारे राहुल गांधी जी का विचार के तहत हम काम कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हो, बिहार में तेजस्वी हो, जितना हम लोगों को काम करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। जनता भी कन्विंस हो रहा है और जनता हमारे साथ में। लेकिन हमारा चौकीदार है, जब चोर हो जाए तो भला हम क्या कर सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट को बताइए मेरा वोट कट रहा है, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था अगर आपको कह रहा है कि इस बार आप वोटे नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, अगली बार वोट दीजिएगा आप, वही बात हो गया। हम जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरा हत्या करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि बेटा ठहरो, पहले तुम्हारा हत्या हो जाने दो, फिर तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, और आने वाला समय में अब हम लोग को जो करना है वो हम तो कर ही रहे। लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि 4 किलो चावल जो है ये देश का विकास नहीं है। 4 किलो चावल की जगह उनके बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। मोदी जी ने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। इस पे देश की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, और इसके लिए उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है।